हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका फिर से एक बार स्विंग ट्रेडिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 2 में। पहले वीडियो में हमने देखा कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और बाकी स्विंग ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होते हैं बेसिक, वो सब हमने पहले वीडियो में कवर किए थे। लेकिन अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपके सब बेसिक्स वहाँ पे क्लियर हो जाए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे करने होते हैं, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी स्टॉक हम कहाँ से ला सकते हैं। मैंने ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पहले वीडियो में भी दिया था, लेकिन इन डिटेल में आज आपको 3-4 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले जो स्टॉक से जो अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं वो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर पाओगे और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसमें अच्छे से ट्रेड भी कर पाओगे। तो 3-4 टेक्निक देखेंगे। सबसे पहली टेक्निक जो हम देखने वाले हैं वो टेक्निक है हमारी टॉप डाउन अप्रोच। ओके, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन इन डिटेल में आपको आज बताऊंगा कि टॉप डाउन अप्रोच से हम कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, ये पहले समझ लो। तो टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या, सबसे पहले तो हम इंडस्ट्री के एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करेंगे। मार्केट का एनालिसिस मतलब क्या, निफ्टी 50 क्या कर रही है। अगर हमें मिड कैप में अगर ट्रेड करना है तो मिड कैप इंडेक्स क्या कर रही है, स्मॉल कैप में अगर हमें ट्रेड करना है तो स्मॉल कैप की इंडेक्स क्या कर रही है। ये होगा पहला एनालिसिस। अगर पूरा का पूरा मार्केट अगर अच्छा कर रहा है तो अल्टीमेटली हमारा स्टॉक भी अच्छा करेगा। ओके, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं इंडस्ट्री, मतलब कौन से इंडस्ट्री से वो स्टॉक के, मान लो डिफेंस सेक्टर से वो स्टॉक के, मान लो पीएसयू सेक्टर से वो स्टॉक है, फार्मा सेक्टर से। अगर वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, मान लो पूरा मार्केट अच्छा कर रहा है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो वहीं पे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा जो ट्रेड होता है वो ट्रेड हमारे फेवर में जाने की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम टॉप डाउन अप्रोच, ताकि हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ये सब कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकल में अभी बताता हूं। ओके, और ये उसके बाद हम इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, उसके बाद स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। और अगर उस स्टॉक पे हमारा अगर सेटअप बनता रहा, हमें वहां पे अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही होगी तो वहां पे हम ट्रेड फिर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच में फिर हम क्या करेंगे, मार्केट देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट मतलब क्या, कि हमारा इंडियन मार्केट हम एनालिसिस कर दे। तो इंडियन मार्केट में अगर हम देखें तो ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। निफ्टी 50 ये हमारी टॉप 50 कंपनियों का जो एवरेज होता है ये हमें बताती है, और ये निफ्टी 50 जैसा परफॉर्म करती है हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम देखें तो ये वॉर की वजह से ये यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड आ गया था, लेकिन अब थोड़ा सा मार्केट हमें रिकवरी फेज में यहाँ पे दिख रहा है। ये डेली कैंडलस्टिक मेरा चल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली, मंथली और वीकली कैंडलस्टिक यूज करते हैं। स्ट्रेटेजीज का जो वीडियो है वो अगला वीडियो आने वाला है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसमें पूरे स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ग्रैंडफादर फादर सन एक स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है, वो कैसे वर्क करती है, और वे बाकी सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो आज की वीडियो में जो देखना है वो हम अब देख लेते। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा रिकवरी फेज में हमें दिख रहा है, और मार्केट थोड़ा सा रिकवर होता हुआ हमें यहाँ से दिख रहा है। ओके, तो ये हमें ये दर्शाता है थोड़ा सा मार्केट अभी भी साइडवेज ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट यहाँ से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। तो हम हमारी वॉच लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो हमारी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हो तो वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा चार्ट हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल अगर मार्केट देखे तो पॉजिटिव या थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड में अगर दिख रहा है। वही अगर यहाँ पे मैं एनालिसिस कर रहा होता मार्केट की, तो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में मुझे दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं ट्रेंड जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। क्यों, पूरा का पूरा मार्केट गिर रहा है, वॉर की वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट अगर गिर रहा है तो वहां पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिंग में एक रूल याद रखो कि ऐसा नहीं होता कि हर बार हर रोज हमें ट्रेड करना है, नहीं। अगर कभी नई अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें शांति रखना, ये भी एक पेशेंस जो हम कहते हैं वो पेशेंस भी हमें मार्केट में रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हर रोज हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 8 दिन में कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, 2 दिन में मिलेगी, 3 दिन में मिलेगी, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी जस्टिफाई करनी चाहिए हमारे ट्रेंड को, और उसके बाद हमें जो आउटकम है ट्रेड का वो हमारे फेवर में आना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता तो मार्केट अगर गिर रहा है तो उस सिनारियो में क्या हो जाता है कि हमारा भी जो ट्रेड होता है वो ट्रेड हमारा निगेटिव जाने के या हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम तभी ट्रेड करेंगे जब हमारा इंडेक्स अभी ये साइडवेज चल रहा है, तो हम अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, इसके हिसाब से हम थोड़ी सी पोजीशन शायद हमारी चेंज करेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन करेंगे। अगर अच्छे ब्रेकआउट पे कोई स्टॉक दिख रहा है तो वो फिर हम वहाँ पे चूज करेंगे। ओके, तो इंडेक्स का साइडवेज चल रहा है ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं फिर स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स क्या कर रहा है। ओके, तो ये कुछ नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप, ये CNX मिड कैप अगर आप डालोगे तो ये सब इंडेक्सेस आपको दिख जाएंगे। और इसका एक वे और बताता हूँ आपको, वहाँ पे एक विजुअली आप देख सकते हो कि वो कौन सा इंडेक्स क्या परफॉर्म कर रहा है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर मिड कैप इंडेक्स में देखूँ तो मिड कैप का इंडेक्स देखो, ये हम ब्रेकआउट यहाँ पे कह सकते हैं, ये एक अच्छा जोन यहाँ पे था। ये जोन ब्रेक करने के बाद मिड कैप इंडेक्स हमें यहाँ पे अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ओके,
ये एक हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर डेली से वीकली टाइम फ्रेम पे अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे, ताकि अलग अलग कैसा होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव चल रहा है, तो ये ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी हम इसे कहते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम अगर पॉजिटिव है तो मतलब ग्रैंडफादर वो पॉजिटिव है, वीकली अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वीकली ट्रेंड भी पॉजिटिव, और डेली भी। तो ये हमें और कंफर्मेशन देता है कि मंथली भी सेंटीमेंट पॉजिटिव है इंडेक्स में, वीकली भी पॉजिटिव है और डेली भी पॉजिटिव है। तो वहाँ पे हम हमारे जो पोजीशन साइजिंग होती है उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मंथली, पहले मैं आपको कैंडल पे दिखाऊँ तो मंथली देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, देखो ओके मंथली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है भाई। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट, ये देखो ये जोन हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिड कैप्स में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या, मिड कैप में अब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आप कहोगे अब मिड कैप के स्टॉक हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो ये सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले आपको गूगल पे चले जाना है, और जैसे आप गूगल पे जाते हो यहाँ पे आपको NSE टाइप करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिलेवेंट वेबसाइट सबसे जो मार्केट। NSE हमें इतना डाटा देता है कि बाकी कहीं पे हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स और बाकी सब चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो रिलेवेंट डाटा है डायरेक्टली NSE के साइट से पहले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे हम, इंडाइसेस पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इंडाइसेस पे क्लिक करता हूँ, इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये हीट मैप दिख रहा है, इस हीट मैप में क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं हीट मैप पे क्लिक करता हूँ, पूरा का पूरा जो मार्केट में जितने भी इंडाइसेस है वो सब इंडाइसेस मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया। अब यहाँ पे मिड कैप क्या हम देख रहे थे, तो ये देखो यहाँ पे मिड कैप, तो निफ्टी मिड कैप 50 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिड कैप के 50 स्टॉक कौन से अच्छे, वो यहाँ पे हमें अब दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करने के बाद मुझे वो सब स्टॉक दिख जाते हैं जो कि मिड कैप इंडेक्स में इंक्लूड है। मतलब ये इंडेक्स अच्छा अगर परफॉर्म कर रही है तो बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक, ये स्टॉक इंक्लूड है, ये स्टॉक अच्छा कर रहे हैं वो इसलिए वो इंडेक्स अच्छा कर रही है, तो मुझे यहाँ पे वो सब स्टॉक दिख जाते हैं। तो इसमें से अब मैं मेरा एनालिसिस करूंगा, ये अब मेरा यूनिवर्स हो गया कि मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, मार्केट अच्छा कर रहा है, तो मार्केट में मुझे कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने हैं या मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, ये मेरा यूनिवर्स हो गया। अब यहाँ पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से स्टॉक यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और कौन से स्टॉक में मैं पोजीशन बना सकता हूँ। ओके, ऐसे ही हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं, अलग अलग इंडेक्सेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमारे सेक्टोरियल इंडेक्सेस होते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सेक्टोरियल इंडेक्सेस। अगर ये देखो मिड कैप ये 50 हो गया, मिड कैप 100 अगर आप देखो तो ये मिड कैप 100, मिड कैप जो 100 स्टॉक्स है हमारे मिड कैप के, वो सब मिड कैप के 100 स्टॉक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये पूरा का पूरा डाटा NSE फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, यहाँ से आप इजीली सब कुछ एसेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। निफ्टी मिड कैप 150 अगर आप देखना चाहो तो ये देखो मिड कैप 150 क्या कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो। तो मिड कैप अच्छा कर रही है, मार्केट अच्छा कर रहा है, इसका मतलब क्या, हमारी प्रोबेबिलिटी वहीं पे बढ़ जाती है कि हमें ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक हमें हम ये प्रोबेबिलिटी पहले ही फिल्टर होके ये स्टॉक हमारे पास आए, और इसमें अगर हम हमारा इंप्लीमेंटेशन करें, इसमें से अगर हम एनालिसिस करके कोई भी स्टॉक चूज करें, तो वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है हमारा स्टॉक जो होता है वो सक्सीड में जाने की। ये बात ध्यान में लो। ओके, उसके बाद हम इंडाइसेस देख लेते हैं, जैसे कि चार्ट पे मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, चार्ट पे जाने के बाद मैं फिर अलग अलग यहाँ पे इंडाइसेस हमारे जो थे, एनर्जी हो गया, FMCG हो गया, ऑटो हो गया, ऑटो अभी अच्छा कर रहा है तो मैं ऑटो का ही आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, तो ऑटो यहाँ पे मैं ये आप देख सकते हो कि ऑटो देखो यहाँ पे वीकली चार्ट हमारा लगा हुआ है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करेंगे। मंथली पे क्या चल रहा है ट्रेंड वो देखेंगे पहले। ओके, तो मंथली पे हम देखेंगे कि मंथली पे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मंथली पे ये देखो, देखो आप ही देख सकते हो कि कितना बढ़िया ब्रेकआउट है इस कैंडल का। अगर ये कैंडल ऊपर पॉजिटिव बन जाती है तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली हम कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में आ सकती है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे तो वीकली पे भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ये देखो पूरा का पूरा। अगर ये देखो वॉल्यूम, अगर हम इस कैंडल का देखोगे तो देखो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम कितना बढ़िया है वीकली में, और डेली में अगर आप देखो तो डेली में भी आपको अच्छा वैसा ही चार्ट जो है पैटर्न हमें दिखाई देगा। ओके, तो ठीक है, ये हमने फिर एनालिसिस ये किया कि ब्रेकआउट जोन पे एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ हमें ऑटो सेक्टर दिखाई दे रहा है। तो अब ऑटो सेक्टर के स्टॉक को हमें ऑटो सेक्टर में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है। एक बात समझो, सेक्टर तब अच्छा करता है जब मार्केट अच्छा कर रहा है, जब उस सेक्टर पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, जब उस सेक्टर का फंडामेंटल स्ट्रांग है। ओके, एक आधी कंपनी कोई होती है वो अच्छा कर रही है क्योंकि एक्सपोनेंशियल उसका कुछ तो रिजल्ट होगा या कुछ, लेकिन पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। तो अब अगर मैं कहूँ तो ऑटो क्यों अच्छा कर रहा है, ईवी की वजह से, जो अभी रिवॉल्यूशन चल रहा है और बाकी सब चीजें जो है उसकी वजह से ऑटो रियली अच्छा मतलब अभी परफॉर्म कर रहा है। तो सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है और उसी सेक्टर में अगर हम पैसा लगाए, मतलब बहती गंगा में हाथ धोने के जैसा ये काम होता है। तो बहती गंगा के साथ ही हमें बहना होता है।
अपोजिट हम कभी भी मार्केट के ट्रेड नहीं करते, नहीं। एक चीज याद में रखो, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। मतलब अगर स्टॉक पढ़ रहा है, अगर मार्केट पढ़ रहा है, तो एवरेज के चक्कर में, कोई बता रहा है इस चक्कर में, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। क्या होगा अगर आप फॉलिंग नाइफ को अगर कैच करते हो तो आपका हाथ कट जाएगा। वैसे ही मार्केट में भी होता है। कभी भी गिरते हुए मार्केट में बाय मत करो, कभी भी बढ़ते हुए मार्केट में सेल मत करो, नहीं। ये सबसे बड़ी गलतियां होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, रिटेल ट्रेडर्स की। ओके, तो ये क्या सेक्टर अच्छा कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, एनएसई में जाता हूँ, सेक्टोरियल इंडाइसेस, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। सेक्टोरियल इंडाइसेस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे कौन सा सेक्टर चाहिए, ऑटो सेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और ऑटो सेक्टर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मेटल हो गया, फार्मा हो गया, ऑयल एंड गैस, ऑटो कहाँ पे, बैंक्स, IT, FMCG, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ऑटो सेक्टर यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक करने के बाद ये देखो ऑटो सेक्टर यहाँ पे, पहला ये हम उधर ढूंढ रहे थे, देखो ऑटो सेक्टर यहाँ पे मिल गया। अब ये हो गया मेरा यूनिवर्स ट्रेड करने के लिए कंप्लीट, ये यूनिवर्स हो गया मेरा। अब मैं अभी मेरी स्ट्रेटेजी में इसमें लगाऊंगा। मिड कैप भी स्ट्रांग कर रहे हैं, ऑटो भी स्ट्रांग कर रहा है, तो मिड कैप का कोई ऑटो का सेक्टर का स्टॉक है क्या, ये मैं सीखूंगा। तो मार्केट स्ट्रांग अब हमारे फेवर में, यही तक हमारे फेवर में 4 ऑड्स हमने हमारे फेवर में कर लिए। पहला क्या, मार्केट स्ट्रांग कर रहा है। सेकंड क्या कि सेक्टर अच्छा कर रहा है। थर्ड क्या कि मिड कैप अच्छा कर रहा है। तो मिड कैप का अगर कोई ऑटो सेक्टर का स्टॉक मुझे मिल जाता है तो वो भी प्रोबेबिलिटी हमारी वही पे बढ़ जाती है कि वो भी स्टॉक अच्छा करेगा। ओके, ये चीज ध्यान में लो। नहीं, मिड कैप का सेक्टर अगर अच्छा कर ले, आप वहां से लार्ज कैप भी उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि मिड कैप ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे हम पहला ही स्टॉक देख सकते हैं, बॉश इंडिया देख सकते हैं। ओके, तो हम बॉश इंडिया पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन हो रही है क्या। तो स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है वो अगला वीडियो आने वाला है। ओके, तो उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आप क्लियर कट आप यहाँ पे आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम हमारा चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेकआउट अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा पहले से अगर इसको एनालिसिस कर रहे होते हम, तो ये देख सकते हैं हम बॉश इंडिया, बॉश अगर हम देखें तो ये मैंने लगाया भी, देखो वो क्लोज करके रखा था मैंने, ठीक है। ओके, देख सकते हो आप, ये देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी मैंने पूरा सिखाया हुआ है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमें दिख रहा है। कप हैंडल देखो, अच्छा कंसोलिडेशन, देखो क्या कंसोलिडेशन किया है स्टॉक में यहाँ पे, एक मतलब कंसोलिडेशन बहुत बढ़िया। उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो देखो कितनी बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल विद बेस्ट वॉल्यूम। क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं 15 अगस्त 2026 को ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद अगर देख रहे हो तो टेस्ट कर लेना बॉश इंडिया का फिर से स्टॉक पीछे जाके। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बस शुरुआत हुई है इस ट्रेंड की, बस शुरुआत हुई है। यहां से आगे आप इस स्टॉक को एनालिसिस कर लेना। ये स्ट्रेटेजी मैंने क्या इंप्लीमेंट की ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। बट आज हम क्या सीखने वाले कि हम कैसे हम स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप, ओके, बेस्ट स्टॉक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में क्या ऑल टाइम हाई पे स्टॉक मिल गया आपको। पहला ही स्टॉक हमने खोला। दूसरा स्टॉक हम खोल के देखते हैं, मदरसन, ये देखो मदरसन। ओके, जाएंगे मदरसन, कुछ इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एनएसई का सिंपल डाटा लेंगे और सिंपल डाटा से हम ट्रेड करना है। ये देखो भाई, देख लो भाई, देखो ब्रेकआउट, देखो कंसोलिडेशन, देखो ब्रेकआउट, देखो अभी भी ये भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक अभी शुरू हुआ है। यहाँ पे हमने पोजीशंस ली थी स्टॉक में और ये हमने ये मूव ग्रैब किया हमने, 9% एक ही दिन में दे दिया था स्टॉक ने। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, फिर से ऊपर जाने को ये रैली करेगा। अगर मार्केट की सिचुएशन अच्छी रही तो, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस करते हैं। ओके, थर्ड स्टॉक वहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है, बजाज ऑटो। ठीक है, चलो बजाज ऑटो, बजाज ऑटो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक चाहिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा है, जो ट्रेंड में चल रहे हैं। गिरते हुए स्टॉक में क्यों स्विंग ट्रेडिंग करनी है भाई, स्विंग कौन सा पकड़ना है, जो ऊपर जा रहा है वो। तो ये ऐसे स्टॉक पकड़ने चाहिए। ये देखो बजाज ऑटो तो पहले ही रैली कर चुका है भाई। ओके, ये देखो, ये देखो यहाँ से रैली कर चुका है स्टॉक। ओके, ये देखो कौन सी कैंडल है, कौन सी है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस का अगर आपने देखा है तो ये पूरा का पूरा इमोशन आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा। और यहीं पे आपने, यहाँ पे अगर आप मेरे पहले से स्टूडेंट हो तो यहीं पे आपने पोजीशन ले ली होगी इस 2-3 कैंडल में। देखो कितना, अभी भी
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अभी ये जो ऑल टाइम हाई है ये अगर ब्रेकआउट देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा स्टॉक, उसके बाद भी नई फ्रेश पोजीशंस आप बना सकते हो। एक चीज याद रखो, अब बहुत लोग कहेंगे कि ये रैली दे चुका है। एक चीज याद रखो, एक चीज टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर मार्केट, अगर टेक्निकल चार्ट अगर आपको कुछ सिग्नल दे रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि इतनी ज्यादा पहले ही प्राइस बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं होता। प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो रीजन है जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता एज ए रिटेल इन्वेस्टर, पर प्रमोटर्स को पता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पता है, इसीलिए स्टॉक की प्राइस बढ़ रही होती है। चार्ट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये आपने सुना होगा, मतलब ये जो प्राइस होती है इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन डिस्काउंट होती है। तो ये ऐसा नहीं होता कि ओवर वैल्यू हो गया उसलिए यहाँ पे नहीं, अगली जो आने वाली ग्रोथ स्टोरी है वो ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं ये स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक अगर आप देखोगे तो उसका पी आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा। कई लोग होते हैं सिर्फ पी के बेसिस पे ये स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, आपने दो शॉप खोले, एक शॉप आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, ओके, मतलब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो और एक शॉप है आपका वो चल ही नहीं रहा। तो इन दोनों में से अब आप कौन से, जो शॉप है आपका उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, कौन से शॉप पे आप ज्यादा ध्यान दोगे? जो ज्यादा चल रहा है उस पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, वहां पे और कस्टमर एक्विजिशन का ट्राई करोगे, या उसमें इन्वेस्ट करोगे जो आपका चल ही नहीं रहा, वो तो बंद कर देना अच्छा है। ऐसा ही लोग करते हैं, जो गिर रहे होते वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और ये कवर होगा, रिकवर होगा, रिकवर होगा, और कभी वो रिकवरी होता नहीं। फंडामेंटली अच्छे अच्छे स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, बहुत स्टॉक ऐसे नहीं बताता। टीसीएस ले लो, अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है मुझे बताओ। इन्फोसिस ले लो, अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे आज मुझे बताओ। ट्रेंड जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे। टीसीएस का दिखा देता हूं मैं आपको, टीसीएस ये सिर्फ एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस जब भी होता है मार्केट में देख लो, अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे लोग एवरेज करते बैठे, नहीं नहीं ऊपर जाएगा, नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, क्यों आपको? अब अगर यहाँ पे कितना पेशेंस रखना जरूरी, इतना पेशेंस रिटेल इन्वेस्टर में है क्या मुझे बताओ। ऑल टाइम हाई से 50-60%, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके 1 लाख रुपए 2 साल में 40,000 हो जाते हैं। 60% माइनस, इट्स नॉट अ जोक। मैं ऐसा नहीं कह रहा ये कंपनी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन हम जो मनी वहां पे लगा रहे हैं उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी ऐसी जगह पे ढूंढो जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, जहां पे हमारा पैसा बढ़े। अगर यही करना था मेरा 1 लाख रुपए का, मेरे 40,000 करना था, इससे अच्छा तो एफडी में रख देता, तो 6% का इंटरेस्ट तो हर साल आता रहता, कम तो नहीं होता पैसा। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी अच्छी ग्रैब करो, ये मेरा कहना है। और कोई भी चीज अगर उस प्राइस लेवल पे है तो वो कुछ ना कुछ रीजन की वजह से उस प्राइस लेवल पे, अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो ऐसे नहीं ओवर वैल्यू होगा, होता है ओवर वैल्यू। फंडामेंटल एनालिस्ट अगर अपन आप हो तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स ओवर वैल्यू भी होते हैं, लेकिन हम हमारी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहां पे ट्रेड करते हैं। हम हमारी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है कि ट्रेंड में कोई स्टॉक चल रहा है, वो स्विंग हमें ग्रैब करना है, तो वो ट्रेंड हमें फॉलो करना है। ये चीज ध्यान में रखो, ये यहाँ पे फॉलो करना मतलब ये डाउन ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे जा रहे हो। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बहुत मतलब 8 साल में जो मैं सीखा, ये सब चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी एक अच्छी खासी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट में कर सको। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उनो मिंडा है, आइसर मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, 3 स्टॉक हमने खोले, तीनों में हमारा सेटअप काम कर रहा था। 3 स्टॉक, हर एक स्टॉक, ये फोर्थ स्टॉक हम खोलेंगे। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे अभी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये देखो सपोर्ट यहाँ पे लिया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर लेक्चर नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही बढ़िया नॉलेज मैंने वहाँ पे दे के रखा है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी पोजीशंस बना सकते हो, नहीं तो थोड़ा रुक सकते हो। ये अगर ब्रेकआउट देता है अपनी ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम हाई का, यहाँ पे आप डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हो। और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की XUV700 क्या चल रही है भाई, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से आप और पोजीशंस बना सकते हो। ओके, देन फिर से हम जाएंगे आइशर मोटर देख लेते हैं। हम आइशर मोटर में तो खुद मैं बैठा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आइशर मोटर लिया हुआ था। ओके, देख सकते हो आप ऑल टाइम हाई, ये ब्रेकआउट, ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही थी। देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग
ट्रेंडिंग स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग कोई देख लेते हैं भाई, एक ही सेक्टर क्यों अलग दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे गए हम और कौन सा सेक्टर है देख लेते हैं हम, ये मैंने ऐड करके रखा है, आप भी इजीली ये सब कर सकते हो, किसी नेक्स्ट फाइनेंस डालो तो फाइनेंस वहाँ पे आ जाएगा, तो सेक्टर से जनरली है, बाकी कुछ नहीं। ओके, डिफेंस सेक्टर देख लो, उसके बाद एक फार्मा सेक्टर भी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो फार्मा सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो फार्मा सेक्टर क्या हुआ, एक नंबर चल रहा है, चलो फार्मा सेक्टर के स्टॉक हम स्टडी कर लेते हैं कुछ। ओके, गए हम यहाँ पे इंडाइसेस पे हम जाएंगे। ओके, इंडाइसेस पे जाने के बाद यहाँ पे हम सेक्टोरियल इंडाइसेस पे जाते हैं और फार्मा देखते हैं, फिर एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, निफ्टी फार्मा। ओके, अजंता फार्मा पहला स्टॉक देखते हैं भाई। ओके, अजंता फार्मा लिमिटेड, देखो क्या चल रहा है स्टॉक में, देख ब्रेकआउट 1 2 ब्रेकआउट कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है, और उसके बाद ये फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ से भी इस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी लिख लेना, अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद ये वीडियो देख रहे हो तो इस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी मुझे बताना। आज 15 अगस्त 2026 चल रहा है, ये स्टॉक की प्राइस चल रही है हमारी 3672 रुपीज। अगर आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तब इस स्टॉक को आप एनालिसिस करके देख लेना। अगर इसमें कुछ निगेटिव नहीं आता, या मतलब मार्केट की सिचुएशन अगर सपोर्ट करती, गारंटीड कुछ भी नहीं रहता मार्केट में, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी, हम जो सीख रहे हैं, हम जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कैसे ग्रैब किया मैंने, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजीज होती है, हमारी स्ट्रेटेजीज है, वो भी हम अगले वीडियो में हमारी डिस्कस करेंगे कि कौन सी हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, लेकिन ये स्टॉक कैसे पिक करना है ये सीख लो। देखा, दूसरा हम देखेंगे वॉक फार्मा। ओके, वॉक फार्मा ये भी देख लेते। टॉप डाउन अप्रोच इसे कहा जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इसके चार्ट्स देख सकते हो, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट्स देख के फिर आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये स्टॉक्स मेरे खुद के, हमारे मतलब जो स्क्रीनर से उससे हमने मतलब ये ऐसे ही हम स्टॉक फिल्टर करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने सब करके देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा के भी रखे, ये भी स्टॉक अगर हम अभी देखें तो एक अच्छे सपोर्ट जोन पे चल रहा है, मतलब एक अच्छा जोन है। ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टॉक का, कि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये देखो क्या बन रहा है, कौन सा पैटर्न है भाई, कप एंड हैंडल पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन करेगा, और यहाँ से इस स्टॉक की मूवमेंट देख लेना आप कैसी आएगी। 2013 के बाद ये स्टॉक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। 2013 के बाद मतलब कितना, 13 ईयर ऑफ ब्रेकआउट। अगर आप ब्रेकआउट का हमारा लेक्चर वहां पे देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे जो स्टॉक होते हैं इनका ऊपर जाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ें हमने वहाँ पे सिखाई हुई है। ओके, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक का ट्रेंड आप देख सकते हो, वीकली मंथली पे देख सकते हो, वीकली पे देख सकते हो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्टडी करो। ये देखो पूरा कप एंड हैंडल यहाँ पे आपको अभी पूरा दिख रहा होगा, और ये यहाँ से अब यहाँ से ऊपर जाने की जर्नी को अब रेडी हो चुका है, और इसका टारगेट भी मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ आपको, टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे जब भी हम, ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत अच्छे वर्क करते हैं मार्केट में। इसका टारगेट जो होता है, जो इसका बॉटम होता है कप का, मतलब 90%, यहाँ से 90% मतलब 3555 रुपीज़ का टारगेट स्टॉक का हमारा रहेगा। अगर हम एज अ, मैं खुद इसमें अगर पोजीशन बनाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट इस स्टॉक का मैं रखने वाला हूँ। क्यों, इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, मार्केट अच्छा कर रहा है, स्टॉक अच्छा कर रहा है, ब्रेकआउट इतना अच्छा दे रहा है, और क्या चाहिए। ये होता है एनालिसिस, ये होते हैं स्टॉक एनालिसिस। ओके, अब सेकेंड टेक्निक की तरफ हम जाएंगे, जिसमें हमने कुछ स्क्रीनर सेट करके रखे हुए हैं। वो स्क्रीनर का लॉजिक भी आपको बताऊंगा, और वो स्क्रीनर्स भी आपको बताऊंगा, ताकि आप खुद वो स्क्रीनर्स लगा लो, और वो स्क्रीनर्स लगाने के बाद अच्छे अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो आप ग्रैब कर सको। ओके, तो वो टेक्निक आपको सिखा देते हैं। पहली टेक्निक में आपको 5-6 स्टॉक मैंने दिखा दिए, सब में स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई करके दिखा दी, और आप यहाँ पे अगर आप लेटे ये वीडियो देख सकते हो तो आप डेफिनेटली ये बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ओके, अब ये यहाँ पे हम जाएंगे, उसके बाद screener.com पे आपको चले जाना है। screener.com पे मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, तो मैं वहाँ पे डायरेक्टली चला जाता हूँ। आपको screener.com पे चले जाना है। ओके, चार्ट
charting.com पे, ओके, स्क्रीनर या चार्टिंग दोनों पे हमने वो सेट करके रखा है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, तो मैं जाता नहीं charting.com पे। चार्टिंग यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको ये जो पहली वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको चले जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप आपका अकाउंट बना सकते हो। मेरा भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। हम ऐसा कुछ प्रीमियम कुछ भी यूज़ नहीं करते। मैं किसी का भी मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, और आज तक मैंने 8 साल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई भी प्रीमियम में यूज़ करता नहीं, किसी भी तरह का नहीं। सिर्फ प्राइस एक्शन की बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन भी पूरा सिंपल वाला करते हैं, इंडिकेटर भी मेरे चार्ट्स पे कभी दिखेगा नहीं आपको, ओके। यहाँ पे ये देखो स्विंग ट्रेडिंग का मैंने बना के रखा हुआ है, तो स्विंग ट्रेडिंग वाला जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या मैं कौन सा स्क्रीनर यूज़ करता हूँ ये पूरा रिवील कर रहा हूँ मैं मेरा स्क्रीनर, ओके। सबसे पहले ये जो स्ट्रेटेजी, इसमें मंथली RSI जो हमारा होता है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। वीकली RSI जो होता है हमारा वो भी ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। ये हमने सेट किया है। ये सेट कैसे करना है ये इस पे एक डिटेल वीडियो में बाद में बना दूंगा आपको, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि क्या होगा ना, नहीं तो चलो हम ये भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है, ये सिर्फ आपको आइडिया देता हूँ। और जो हमारा डेली जो RSI है वो भी RSI 1460 के ऊपर होना चाहिए, ओके। ये चीज़ हमें क्या दर्शाती है ये भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मंथली RSI 60 के ऊपर है, वीकली RSI 60 के ऊपर है, और डेली RSI 60 के ऊपर है। इसका मतलब क्या, मंथली भी वो स्टॉक ट्रेंड में है, वीकली भी वो स्टॉक ट्रेंड में है, और डेली भी वो स्टॉक ट्रेंड में है। तो ये तीनों हमें ये बताते हैं कि ये स्टॉक ट्रेंड में है, तो इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं या उसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम लगाते हैं जो क्लोज है वो हमने यहाँ पे सेट करके रखा है कि 15 जो मूविंग एवरेज होता है उसके ऊपर और 21 मूविंग एवरेज के ऊपर उसका क्लोज हो, ताकि मूविंग एवरेज एक सिंपल वो होता है। अगर हम आपने हमारी इंडिकेटर्स की सीरीज ने देखी वो देख सकते हो, तो 15 और 21 हमें ये बताते हैं कि जो स्टॉक्स है वो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ये हमें सिर्फ दर्शाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स 25 करके रखा है, और क्लोज ग्रेटर देन 100 मैंने यहाँ पे करके रखा है। ये आप चाहो तो नहीं भी चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि पेनीज में मैं खुद कभी भी मैं पेनीज में जाता नहीं। 50 60 से 5-10 रुपये वाली स्टॉक उसमें मैं कुछ मज़ा भी नहीं रहता। और ये एक वॉल्यूम वाला जो है हमारा, वॉल्यूम वाला ये जो इंडिकेटर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में बंद रखता हूँ, लेकिन कभी कभी स्टार्ट कर देता हूँ अगर वैसी अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ओके। तो अब स्कैन्स में अगर मैं आपको दिखाऊँ, स्कैन्स का मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लगाने हैं। इसके लिए 1 मिनट, ये हम यहाँ पे ही जाएंगे, ओके। चार्टिंग पे मैं अलग ओपन कर ले रहा हूँ ताकि हम उसको मैच कर सके, इसलिए, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्कैन्स में जब जाते हैं हम यहाँ पे हम आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले RSI टाइप करना है। RSI जैसे ही आप टाइप करते हो यहाँ पे आपको RSI बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको RSI जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हम जिसे कहते हैं RSI 14, ओके। तो ग्रेटर देन करना है आपको, ओके। ग्रेटर देन 16 बोला, ग्रेटर देन, और ये नंबर जो है हमारा नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम 60 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 60, ओके। अब ये क्या हो गया, ये डेली हो गया। यहाँ पे जाके आप कर सकते हो कि वीकली चाहिए मुझे, मंथली। सबसे पहले तो मंथली लगाएंगे हम, ओके, मंथली, ओके। ऐसे ही आपको वीकली करना है, डेली करना है, और उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हैं वो कर लेनी है आपको, कि जो आपका ग्रेटर देन ऐसे में जो है हमारा डेली क्लोज ग्रेटर देन जो है हमारा वो ऐसे में जो है हमारा सिंपल मूविंग एवरेज वो 50 के ऊपर रहना चाहिए, और ये 21 के। ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये सिर्फ ऐसे ही अगर आप टाइप करते हो तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप यहाँ पे अपलोड करोगे तो AI इनका भी उतना एडवांस हो चुका है कि ये कॉपी करके भी आप पेस्ट कर दोगे तो भी वो हो जाएगा, तो डोंट वरी, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई कि मैं क्या लॉजिक क्या है मेरा, कि 60 के ऊपर, इसका मतलब वो सब हमें अप ट्रेंड में दिख रहे हैं। उसके बाद ये दोनों भी ऐसे में जो है हमारे, ये हमें वही दर्शाते कि अप ट्रेंड में वो स्टॉक है जो 50 के ऊपर होना चाहिए और 21 SMA के ऊपर होना चाहिए। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो है वो अगर ग्रेटर देन 25 है, इसका मतलब जो ट्रेंड है वो कंफर्मेशन डायरेक्शन जो है ट्रेंड का वो भी हम यहाँ पे कंफर्म कर लिया। और ये जो है क्लोज ग्रेटर देन 100, ये अगर आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो नहीं भी रख सकते। इसका मतलब क्या, जो स्टॉक प्राइस है वो ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, ताकि 100 के नीचे वाली जो स्टॉक है वो मैं ट्रेड नहीं करता। मतलब लिक्विडिटी का कई बार सवाल हो जाता है, पेनी स्टॉक वहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं वो ट्रेड नहीं करता। आप अगर चाहो तो वो कर सकते हो, डोंट वरी दैट, ओके। सो एंड ग्रेटर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का मैं यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे रखता हूँ 10 लाख के ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी रहे तो ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता हूँ। लेकिन इस पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको सिखाता हूँ। रन स्कैन जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पे राइट साइड पे आपको वॉल्यूम दिखता है। यहाँ पे एक बार अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे कम वॉल्यूम जिसमें वो आएंगे, और फिर से अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले जो है वो आएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले जो है हमारे वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम इसमें एक एक करके फिर चेक करते कि किस में हमारी स्ट्रेटेजी बैठ रही है, ओके।
तो सबसे पहले अगर हमारा आ जाता है इटरनल, तो चलो इटरनल देख लेते हैं। ये जो स्कैन है, ये जो स्कैन मैंने बताया है, ये स्कैन मतलब 2-2.5 लाख रुपए दे के भी आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, ये कोर्सेस मैंने 3 लाख रुपए दे के सीखे हुए थे, ये स्कैन्स मैंने लिए हुए थे, और ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, ये स्कैन कोई आपको बताएगा नहीं। और इस स्कैन का अब एक एक स्टॉक मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ट्रेंड दिखाता है। देखो अभी इटरनल पहला, ओके, 10 स्टॉक पूरा लेके जाऊंगा। देखो क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो क्या चल रहा है, ब्रेकआउट देख लो, आप ही देख लो। मंथली टाइम फ्रेम देख लो, डेली टाइम फ्रेम देख लो, कोई भी देख लो। मंथली पे क्या है, ब्रेकआउट लेवल, वीकली पे भी ब्रेकआउट लेवल, और डेली पे देख लो। पोजीशंस मैंने खुद बना के रखी हुई है तो मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लो क्या है, क्या है, ब्रेकआउट देखो, देखो ब्रेकआउट पे एक प्रॉपर ब्रेकआउट पे स्टॉक है। ओके, सेकेंड स्टॉक, ये स्क्रीनर का सिर्फ मैं आपको मैजिक दिखाना चाहता हूँ। 10 स्टॉक अब नीचे वाले पूरे में एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, और एक भी स्टॉक आप दिखा देना जो ट्रेंड में नहीं है, दिखा देना। ओके, क्यूपिड, क्यूपिड वैसे तो बहुत स्टॉक आए हुए नीचे, लेकिन जितने हमें चाहिए देख लो, देख लो ट्रेंड, सिर्फ आप देख लो। ये स्टॉक हमारे स्कैनर ने एनालिसिस किया था यहाँ पे, यहाँ पे यही से हमारे स्टॉक स्क्रीनर में ये स्टॉक आ चुका था, यही से यहाँ पे ही कहीं पे तो आ चुका था, लेकिन यहाँ पे हम पोजीशंस बना सकते थे। देख लो सेकेंड, थर्ड स्टॉक मैं आपको बताऊंगा क्या है। क्या स्पेलिंग है, यही है ना शायद, या उज्जवल शो, यही था का स्पेलिंग, नहीं अलग था। ओके, मुंजल ऑटो ये था। ओके देख लो, देख लो ब्रेकआउट, सर जी देख लो ब्रेकआउट, देख लो, देखो ये वाला जोन कितने बार टेस्ट किया है। वो एक ऑल टाइम हाई तो है, वो हम अब टारगेट हमारा पहला वहाँ पे रहेगा। लेकिन देखो ये वाला जोन अगर मैं दिखाऊँ आपको, डेली टाइम फ्रेम चल रहा है, देखो फर्स्ट टाइम चेक, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेकआउट दिया, फोर्थ टाइम चेक किया लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, फिफ्थ टाइम चेक किया, सिक्स टाइम चेक किया, और आज फिर से वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। कंसोलिडेशन के बाद दिखाओ स्टॉक, देख लो, आप देख लो। थर्ड स्टॉक हमने लिया था, फोर्थ स्टॉक हम देख लेते हैं, रत्नवीर। ओके ठीक है, रत्नवीर ले लेते हैं भाई। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, उसके लिए मैं मतलब रियली सॉरी, बट भाई जेन्युइन कंटेंट देना है तो लंबा तो होगा ही वीडियो, सीखना है आपको भी। देख लो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम, यहाँ पे ब्रेक था, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, नो वरीज। देख लो ब्रेकआउट लेवल के कितने नज़दीक स्टॉक है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो कंसोलिडेशन थोड़ा करने के बाद स्टॉक, देख लो। ओके देन कोई भी देख लो, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे तक जाके आपको दिख लेता हो। ये देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिख रहा है हमें, यूनियन बैंक, ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेट शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके देख लो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये वाला मूव अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट अगर यहाँ से देता है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी पोजीशंस बना सकते हो, नहीं तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो थोड़ा सा रुक सकते हो, और उसके ऊपर जब स्टॉक जाएगा तब भी आप पोजीशंस बना सकते हो। ओके तो ये था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कौन सा भी देख ले, बेल राइस देखते हैं, बेल राइस। ओके बेल राइस तो पूरा मतलब अप ट्रेंड में, जो हमने हमारी, अगर आपने देखा होगा डॉ थ्योरी है, पूरी डॉ थ्योरी फॉलो कर रहा है बेल राइस, पूरा हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ। देख लो ट्रेंडिंग स्टॉक, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। ओके तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये एक ब्रेकआउट, नॉर्मल स्टॉप लॉस रख के हायर हाइज हायर लोज अगर ऐसे ही बनाता रहा तो एक अच्छी खासी मूव यहाँ से आप कैच कर सकते हो। ये है प्योर नॉलेज, ये प्योर आप यहाँ से स्टॉक इजीली एनालिसिस कर सकते हो। जो स्क्रीनर है फिर भी उसका एक पूरा मतलब सिर्फ उसका ही एक वीडियो बना दूंगा कि
स्क्रीनर कैसे लगाना है, लेकिन आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे स्क्रीनर लगाया। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से सिर्फ आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद RSI मंथली, ये देखो मंथली का तो ऐड भी हो गया है। अब यहाँ पे फिर से जाएंगे, RSI करेंगे और ग्रेटर देन, वो सब हम कर यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये ट्रेंडिंग स्टॉक जो होते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक, ब्रेकआउट स्टॉक कैसे ढूंढने, ये सब मैंने आपको ये दोनों टेक्निक बता दी। इससे ही आपको अगर एक दिन भी अगर आप बैठे तो 100 से ज़्यादा ब्रेकआउट लेवल पे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। ट्रेड कितने करने हैं भाई आपको? 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, उससे ज्यादा तो ट्रेड नहीं करोगे। ये होती है स्ट्रेटेजीज, ये प्योर मतलब फिल्टर आप स्टॉक इससे कर सकते हो। कोई भी इसके बाद कोई भी फिल्टर लगाने की, कोई भी फिल्टर सीखने की भी आपको जरूरत नहीं, देख लो। ओके, उसके बाद क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि जब ऊपर स्टॉक रहता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हमें जब नीचे से स्टॉक रैली शुरू करता है, जब डॉ थ्री फॉलो करना शुरू करता है, तब स्टॉक चाहिए। तो उसके लिए भी हमने एक स्किनर बना के रखा हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मोस्ट ऑफ, वैसे मैं यूज़ नहीं करता खुद, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, मतलब मुझे पसंद नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना कि जो ऑल टाइम हाई वहाँ पे ब्रेकआउट अगर दे रहे, अच्छा ब्रेकआउट दे रहे, वो स्टॉक ट्रेड करना मैं पसंद करता हूँ। इतने अच्छे मिल रहे तो बाकी की क्या ज़रूरत ना हमें। फिर भी ये देखो, इसमें हम जो होते हैं, हमारे जो होते हैं अभी सिल्वर बीज और वो बाकी सब कह रहा है। उसके बाद नीचे अगर हम जाए, सिल्वर भी अच्छा खासा अभी ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब ये देखो सिल्वर भी, ये ETF भी इसमें आ जाते हैं, तो ये सब ETF ही दिख रहे हैं ऊपर वाले, ठीक है। तो ये ETF हमें दिख रहे हैं, देखो ये भी प्रूडेंट सिल्वर, मतलब मोस्ट ऑफ द सिल्वर ही दिखा रहे हैं भाई तो ओके, फिर डोंट वरी, उसके बाद देखेंगे हम SBI सिल्वर, अरे कुछ ऊर्जा, ऊर्जा, ये देखो स्टॉक दिख रहा है स्टॉक, लेकिन ये जो है ये देखो 9 रुपीज़ के नीचे, मतलब मैं तो नहीं करता। डाटा पैटर्न्स दिखा रहा है, देखो डाटा पैटर्न्स, ओके, तो डाटा पैटर्न्स देख लेंगे हम। ओके, तो सिल्वर में भी वैसे अभी अप ट्रेंड आना शुरू हो चुका है, तो वो सिल्वर का एनालिसिस आपको दे रहा है, तो अगर आप चाहो तो सिल्वर में भी अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हो। तो डाटा पैटर्न्स, ये देखो ये वाला स्टॉक उसने बताया, तो ये भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग में हमें दिख रहा है। तो ये जनरली ये क्या था, ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्क्रीनर क्या था ये बताता हूँ आपको पहले, कि जब भी कभी 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज को जब 10 मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो उसके नीचे क्लोज होगा, मतलब क्रॉस ओवर देगा। तो ये आपको पता होगा कि जब बड़े मूविंग एवरेज को छोटा मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देता है, तो उसमें हम ट्रेंड की शुरुआत कह सकते हैं। वैसे ही ये हमें बताता है कि 50 मूविंग एवरेज को कहाँ से वो क्रॉस ओवर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ से और अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ से अप ट्रेंड आने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये सिल्वर में वैसे ही बता रहा है, तो सिल्वर में ही आपको एग्जांपल, सिल्वर के इतने एग्जांपल दिए भाई ने, तो सिल्वर ही दिखा देता हूँ। सिल्वर मेरा यहाँ पे ऐड है तो वही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी तक मार्केट क्या था, कंसोलिडेशन या नीचे जा रहा था, लेकिन सिल्वर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिल्वर का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो ये 13 और 50 मूविंग एवरेज है, इसलिए ये थोड़ा सा ये करेगा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखो ये जो आए है यहाँ से एक अच्छी खासी मूव यहाँ से आ सकती है। सिल्वर यहाँ पे ये बता रहा है, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स में, स्टॉक्स और स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ। ओके, एंजल वन का भी सिल्वर ही बता रहा है भाई तो सिल्वर का ही ज़्यादा है, देखो सिल्वर 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 ही दिख रहा है हमें। ऊर्जा एक दिख रहा है, देखो ये ऊर्जा एक दिख रहा है, ऊर्जा देख लेते हैं हम। ओके, ऊर्जा, ओके, ऊर्जा का जो स्टॉक है वो हम देख लेते हैं अभी। ओके, ऊर्जा, तो ये मतलब एक स्ट्रैटेजिक आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो थोड़े से नीचे से भी स्टॉक आप वहाँ पे पिक कर सकते हो, इसमें तो नहीं दिख रहा वैसे तो। 10 और 50 जो है वो क्रॉस कर रहा होगा, ये 13 अभी तक क्रॉस नहीं कर रहा, तो मैं 13 का भी कंफर्मेशन वैसे ले लेता हूँ, लेकिन नहीं वैसे तो वो भी मुझे दिख रहा है, लेकिन सिल्वर का ही ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, तो सिल्वर पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो ग्रो सिल्वर, HDFC का भी सिल्वर ETF, मतलब मोस्ट ऑफ द सिल्वर ही दिख रहे हैं हमें तो। ओके, ये तो नहीं, आदित्य बिरला सनलाइफ सिल्वर ETF ही ज़्यादा दिख रहे हैं। ICICI प्रूडेंस का भी सिल्वर ETF ही दिख रहा है। तो अगला पेज पे हम देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा ना, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से फिर मैं ट्रेड वहाँ पे प्रेफर नहीं करता है। देखो अभी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा गिरने लगा है, तो प्रेफर कि मैं यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करता हूँ। ओके, तो इस स्ट्रैटेजी में वैसे अच्छे ट्रेड्स वैसे आए नहीं है, लेकिन वॉल्यूम अच्छे के साथ अगर यहाँ पे ट्रेड आते हैं तो ये भी इंडिकेटर में यूज करता हूँ। सिंपली इसमें क्या लगाया मैंने कि 10 मूविंग एवरेज जो है वो अगर 50 मूविंग एवरेज को अगर नीचे से क्रॉस करता है, इसका मतलब वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें स्टॉक्स एनालिसिस कैसे करना है। ये कब काम करता है पता है क्या, कि जब मार्केट रिवर्सल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी मार्केट में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो अच्छे जोन्स पे है, या
बहुत सारा जो रिवर्सल वाला पार्ट था, मतलब ये देखो निफ्टी पे मैं आपको दिखाऊँ, रिवर्सल वाला पार्ट जो है वो चला गया है, मतलब अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर रिकवर होके आ गया है। ये देखो यहाँ पे अगर ये स्क्रीनर अगर इन दिनों में अगर कहीं लगाते, ये लाइव चल रहा है सब, तो यहाँ पे वो ज़्यादा स्टॉक हमें अच्छे देता। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर हो रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, 50 को 10 क्रॉस करेगा और वो बाकी की चीज़ें चल रही होती है, तो यहाँ से वो अच्छा हमें मूविंग देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट ही थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब अभी तक तो कंसोलिडेशन में पूरा मार्केट, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो स्विंग के लिए चाहिए वो सब स्टॉक हमें ऊपर मतलब ब्रेकआउट पे अच्छे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, तो उसलिए वो यहाँ पे अच्छी देता नहीं। लेकिन ऐसी अगर सिचुएशन रही जहाँ में मार्केट गिर रहा है और आपको लग रहा है कि डॉ थ्योरी के हिसाब से या आपके कुछ एजम्पशन के हिसाब से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ये बेस्ट वर्क करता है। ओके, तो ये थे 3 मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई। सबसे पहले तो टॉप डाउन अप्रोच बताया, टॉप डाउन अप्रोच इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। सेकंड, मैंने मेरा खुद का इंडिकेटर जो मैंने बनाया हुआ है स्क्रीनर, ये पूरा का पूरा स्क्रीनर मैंने आपको दे दिया, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और 2 स्क्रीनर मैंने मतलब आपको दिए, एक 50 और 10 का भी मैंने आपको दिया। तो इन तीनों में से कोई भी यूज़ करके आप इजीली कोई भी स्टॉक निकाल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। आप अगर चाहो मतलब 6 मंथ से लेके 1 ईयर 3 ईयर्स तक ये यहाँ से ये, क्योंकि क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का अगर कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत रहा तो वहाँ से आपको अच्छी अच्छी मूव मिल सकती है। तो अगर आप इनका ही सिर्फ यूज़ करो तो यहाँ से आप अच्छे अच्छे मूव्स या अच्छे अच्छे स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप ग्रैब कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब ये जो स्टॉक हमने देखे स्विंग ट्रेडिंग के, जो हमें स्टॉक मिल रहे हैं, इस पर ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट कितना रखते हैं हम, और टारगेट कौन से स्टॉक पे कितना टारगेट हम रखते हैं, या कितना टारगेट हम यहाँ से अचीवेबल हो सकता है, ये सब हम सीखेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।